क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग कम मेहनत में ही अमीर बन जाते हैं? 2000 साल पहले एक महान गुरु ने इसका जवाब दिया था और उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम केवल मेहनत करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर बुद्धि से काम करोगे तो धन खुद तुम्हारे पास आएगा। आज की इस कहानी में जानिए, एक गरीब युवक ने चाणक्य की एक नीति से कैसे अपनी किस्मत बदल दी और गरीब से अमीर बन गया। मगध साम्राज्य का समय था। उस समय पूरे भारत में ज्ञान और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। दूर दूर से लोग वहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसी समय मगध के एक छोटे से गांव विष्णुपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, गरीबी। उसके पिता एक साधारण किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते थे, फिर भी घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में अनाज भी मुश्किल से बचता। यह सब देखकर अरुण के मन में एक ही सवाल उठता था, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? एक दिन शाम को जब उसके पिता खेत से लौटे तो अरुण ने उनसे पूछा, पिताजी, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास धन क्यों नहीं है? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, केवल मेहनत करने से ही कोई अमीर नहीं बनता। असली धन कमाने के लिए बुद्धि से काम करना जरूरी होता है। लेकिन अरुण को यह बात ठीक से समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि महान विद्वान और नीति के ज्ञाता आचार्य चाणक्य पास के नगर में आए हुए हैं। वे लोगों को जीवन की सच्चाइयों और सफलता के रहस्य बता रहे हैं। यह सुनकर अरुण के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा, अगर कोई मेरी समस्या का सही उत्तर दे सकता है तो वह आचार्य चाणक्य ही हैं। अगली सुबह वह जल्दी उठकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़े बगीचे में बहुत से लोग बैठे हैं और बीच में आचार्य चाणक्य लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनकी बातें इतनी गहरी थीं कि हर व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद अरुण ने साहस करके पूछा, आचार्य, मैं गरीब हूँ। मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम फिर भी गरीब हैं। कृपया बताइए कि धन कमाने का सही तरीका क्या है? चाणक्य ने अरुण की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें एक उदाहरण सुनना होगा। फिर उन्होंने कहा, एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों रोज जंगल जाते और लकड़ी काटकर बाजार में बेचते थे। पहला लकड़हारा सुबह से शाम तक लगातार पेड़ काटता रहता था। दूसरा लकड़हारा कुछ समय काम करता और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता। पहले लकड़हारे को लगता था कि दूसरा लकड़हारा समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब शाम को दोनों बाजार पहुंचे तो पता चला कि दूसरे लकड़हारे के पास ज्यादा लकड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तेज थी। वह कम मेहनत में ज्यादा काम कर रहा था। चाणक्य ने अरुण से कहा, जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है वह कम मेहनत में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। यह बात अरुण के मन में गहराई से बैठ गई। उस दिन के बाद उसने तय कर लिया कि अब वह केवल मेहनत नहीं करेगा, बल्कि हर काम सोच समझकर करेगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके गांव के किसान अपनी फसल बेचने के लिए दूर शहर जाते हैं। रास्ता लंबा था और कई बार उन्हें सही दाम भी नहीं मिलता था। अरुण ने सोचा,
अगर मैं इनकी फसल को शहर में बेचने का काम करूं तो किसानों को भी फायदा होगा और मुझे भी। उसने गांव के किसानों से बात की और कहा, आप लोग अपनी फसल मुझे दे दीजिए, मैं इसे शहर में अच्छे दाम पर बेच दूंगा। पहले तो किसानों को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन अरुण की ईमानदारी पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने उसे मौका दे दिया। अरुण फसल लेकर शहर गया और सही जगह पर सही समय पर उसे बेच दिया। उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने किसानों को उनका पैसा दिया और थोड़ा लाभ अपने पास रखा। धीरे धीरे गांव के सभी किसान अपनी फसल अरुण को देने लगे। अब अरुण केवल मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि बुद्धि से व्यापार कर रहा था। कुछ ही वर्षों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपना छोटा सा व्यापार बड़ा कर लिया। लेकिन अरुण यहीं नहीं रुका। वह हमेशा नए अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन उसने देखा कि शहर में कई बार अनाज की कमी हो जाती है और उस समय अनाज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। उसके मन में एक विचार आया। उसने गांवों से सस्ता अनाज खरीदकर उसे अपने गोदाम में जमा करना शुरू कर दिया। जब बाजार में अनाज की कमी होती, तब वह उसी अनाज को बेचता। इससे उसे बहुत ज्यादा लाभ होने लगा। कुछ ही वर्षों में अरुण एक गरीब किसान का बेटा से मगध का सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ था। लेकिन उसने कभी चाणक्य की शिक्षा को नहीं भुलाया। एक दिन वह फिर से आचार्य चाणक्य से मिलने गया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आचार्य, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी शिक्षा के कारण हूँ। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें केवल एक बात सिखाई थी, बुद्धि से काम करना। लेकिन सफलता इसलिए मिली क्योंकि तुमने उस सीख को अपने जीवन में उतार लिया। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर और सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही अमीर बनता है। अरुण ने उस दिन फिर एक नई बात सीखी। उसने समझ लिया कि धन कमाने का असली रहस्य केवल मेहनत नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे मगध में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह हमेशा एक ही बात कहता था, अगर जीवन में अमीर बनना है तो केवल मेहनत मत करो, बुद्धि से काम करना सीखो। चाणक्य नीति भी यही कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति कम मेहनत में भी बड़ा परिणाम प्राप्त कर लेता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाता है। इसलिए जीवन में अगर धन, सफलता और सम्मान चाहिए तो हमेशा याद रखें, पैसे कमाने का सबसे बड़ा तरीका है बुद्धि से काम करना। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।